अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्ट नीडल्स में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न। आज का पैटर्न भी बहुत ही खूबसूरत और यूनिक है। और देखिए ये इस तरह से चेक की शक्ल में बनता है और राइट साइड से ये इस तरह से दिखाई देता है और रॉन्ग साइड से इस तरह से दिखाई देता है। तो रॉन्ग साइड से भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, यानी आप इसकी दोनों साइड यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें आपने दोनों साइड दिखानी होती हैं, जैसे हो गया मफ़लर हो गया, शॉल हो गई या बेबी ब्लैंकेट हो गया, तो उसमें ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आइडियल पैटर्न है क्योंकि ये दोनों तरफ से जो है ना बड़ा ही खूबसूरत दिखता है। लेकिन मैं इसको रिकमेंड करूँगी आपको कि आप बेबी बॉय के स्वेटर में बनाएं। लेडीज़ कार्डिगन में भी बना सकते हैं, छोटी बच्चियों के फ्रॉक्स वगैरह में, पुलोवर में भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए छोटा छोटा सा चेक बन के आता है, छोटा छोटा सा डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये 2 के मल्टीपल स्टिचेस में बनेगा और 4 रो रिपीट का पैटर्न है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें 2 के मल्टीपल स्टिचेस डाल लिए हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब देखिए इसको बनाने के लिए मैंने थोड़ी बल्की वूल ली है, डबल नेट वूल ली है और मैं इसके साथ यूज़ कर रही हूँ 4 mm नीडल। आप इसको बारीक ऊन पे बना सकते हैं, लेकिन मोटी ऊन के ऊपर ये बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी सी मोटी ऊन के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। तो पहली रो है हमारी और ये हमारे पैटर्न में शामिल नहीं है, लेकिन ये एक बेस रो है या फाउंडेशन रो इसको कह सकते हैं। तो तमाम फंदों को मैं सीधा बुन लूँगी। तो आपने जिस भी प्रोजेक्ट में इसको बनाना हो, तो आपने बॉर्डर बनाने के बाद क्या करना है, रॉन्ग साइड से एक रो सीधी बना लेनी है, फिर ही हमारा पैटर्न जो है वो सही बैठेगा। तो ये इसकी एक तरह से कह लें बेस रो है या फाउंडेशन रो है। इसको हम इसी तरह से बनाएंगे। अब देखिए रॉन्ग साइड से जो है मैंने तमाम फंदों को सीधा बुन लिया है। धागा अपनी तरफ ला के एज स्टिच है, इसको उल्टा बुन लेंगे। राइट साइड है हमारी और फर्स्ट रो यहाँ पर हमारे पैटर्न की बनना शुरू होगी। तो किस तरह से बनाएंगे, पहला फंदा एज स्टिच है, इसको स्लिप कर लेंगे। अगला फंदा जो है ये उल्टा बुन लेंगे। अब अगले फंदे को हम स्लिप करेंगे और इस फंदे के नीचे जिसको हमने स्लिप किया है उसके नीचे हमें ये एक वी ऐसा दिखाई दे रहा है, इसमें ऐसे नीडल डालेंगे और इसको सिलाई के ऊपर उठा लेंगे और इसमें इसी वी में दूसरी नीडल डालते हुए राइट साइड की हम इसको सीधा बुन लेंगे। तो बस इतना ही हमारा रिपीट पैटर्न है। एक फंदा उल्टा, देखिए एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दूसरा फंदा स्लिप कर लिया, वी में नीडल डालेंगे और इसको ऐसे पिक कर लेंगे और इसको सीधा बुन लेंगे। फिर से देखिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अगला फंदा स्लिप करेंगे, वी में नीडल डालेंगे, इसको ऐसे पिक करेंगे और इसको सीधा बुन लेंगे। अगला फंदा उल्टा, धागा पीछे से अगले फंदा स्लिप करेंगे, वी में नीडल डालेंगे और इसको ऐसे पिक करके सीधा बुन लेंगे। अगला फंदा उल्टा, धागा पीछे, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, वी में नीडल डालेंगे और फंदे के नीचे ऐसे जो वी बन रहा है बार के नीचे, ये देखें ये जो एक बार है ना, इसके नीचे ऐसे नीडल डालेंगे और इसको ऐसे पिक करके तो सीधा बुन लेंगे। एज स्टिच है एंड पे, इसको हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए सेकंड रो है और रॉन्ग साइड है। पहला फंदा एज स्टिच है, इसको स्लिप कर लेंगे। अब देखिए हमारे फंदे पिछली सिलाई में बढ़ गए थे, अब हमने इनको यहाँ पर कम करना है, डिक्रीज़ करना है। तो ये जो हमें एक पेयर में फंदा नज़र आ रहा है, यानी 2 फंदे जुड़े जुड़े से दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें इनको 2 का 1 बना देंगे ऐसे। अगला फंदा भी सीधा। तो बेसिकली इस सिलाई को हमने सीधा ही बनाना है, लेकिन जो पेयर में फंदा है उसको हम 2 का 1 बना देंगे। तो एक फंदा जो यहाँ पे बढ़ता गया था वो कम होता जा रहा है। इस सिलाई में एक फंदा सीधा, 2 का 1, एक फंदा सीधा, 2 का 1। तो इसी को हम पूरी सिलाई में रिपीट कर लेंगे। एज स्टिच है, रॉन्ग साइड से इसको
उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, थर्ड रॉ है, राइट साइड है, पहला फंदा एज स्टिच है, इसको स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को भी स्लिप करेंगे और नीचे से ऐसे बार के नीचे से नीडल डालेंगे वी में और फिर इसको ऐसे सीधा बुन देंगे इस तरह से। अगला फंदा जो है इसको धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और इसको उल्टा बुन देंगे, धागा पीछे, अगला फंदा स्लिप, नीचे से नीडल डालेंगे बार के नीचे से और इसको सीधा बुन देंगे इस तरह से, धागा अपनी तरफ लाएंगे और अगला फंदा उल्टा। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको वजाहत कर दूँ, ये जो हमने पिछली रॉ में, रॉन्ग साइड की रॉ में 2 का 1 बनाया था, तो इसकी पहचान ये होगी, हमें खुद ब खुद ही दिखाई देने लग जाएगा कि ये जो हमने 2 का 1 बनाया है, इस बार हमने इसको सिर्फ सिंपल उल्टा बुनना है। तो अगर आप भूल जाएं तो आपको ये चीज़ देख लेनी होगी कि आपने ये जो दो स्ट्रेन वाला फंदा है इसको उल्टा बनाना है। अगला फंदा स्लिप करेंगे, बार के नीचे से नीडल डाल के एक फंदा सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ ला के अगला फंदा उल्टा, धागा पीछे, अगला फंदा स्लिप, बार के नीचे से नीडल डाल के इस फंदे को सीधा बुन लेंगे, अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा स्लिप, नीचे से नीडल डालेंगे, इस फंदे को उठाएंगे और यहाँ पर एक फंदा सीधा बुन देंगे और एंड पे हमारा एक फंदा उल्टा आ रहा है और राइट साइड है हमारी, तो यहाँ पर हम एज वाले जो स्टिच है इसको हम सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पर हमारी थर्ड रो भी बनकर कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो है, रॉन्ग साइड है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, ये फंदा हमें अकेला अकेला दिखाई दे रहा है, इसको हमने ऐसे सीधा ही बना लेना है और ये जो है ये पेयर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमने इसको 2 का 1 बना देना है। अगला फंदा हम सीधा बनाएंगे और जो पेयर है इसमें 2 का नीडल डालते हुए 2 का 1 बनाएंगे। अगला फंदा सीधा, 2 का 1, अगला फंदा सीधा, 2 का 1। तो बेसिकली इस सिलाई को हमने सीधा ही बनाना है रॉन्ग साइड से, लेकिन जहाँ पे सिंगल फंदा है उसको ऐसे ही बुनना है और जहाँ पे ये हमें पेयर दिखाई दे रहा है इसको हमने 2 का 1 बनाते हुए बुन लेना है। रॉन्ग साइड है तो धागा अपनी तरफ ला के लास्ट वाला स्टिच एज स्टिच इसको उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हम इन्हीं 4 रोज़ को बार बार रिपीट करेंगे। अभी आपको इतना वाज़े तौर पर पैटर्न नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन कुछ कुछ दिखाई देना शुरू हो गया होगा। ये देखिए, ये तो इन्हीं 4 रोज़ को आप बार बार रिपीट करते जाएंगे तो आपका पैटर्न कुछ इस तरह से बनकर आएगा। तो ये देखिए, और ये इसकी रॉन्ग साइड है। मुझे तो रॉन्ग साइड भी बहुत पसंद आ रही है, मैं तो बार बार इसी को देख रही हूँ। तो आप भी इसको बनाइए और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिए। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।